हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों, हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने जो बात की थी वो की थी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है। ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से जो न्यूक्लियाई होते हैं वो किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेसल गैंग्लिया के बारे में। तो बेसल गैंग्लिया होता है कि द बेसल गैंग्लिया आर ए ग्रुप ऑफ डीप न्यूक्लियाई दैट इज लोकेटेड इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो अपना सेरिब्रम होता है उसमें दो हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। जो लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फीयर होते हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या होती है स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसमें क्या जो न्यूक्लियाई होती है उनमें क्या पाए जाते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लियाई में। न्यूक्लियाई में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लियाई में। और ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये क्या होते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो बॉडी जो मूवमेंट्स होते हैं, मोटार फंक्शन मूवमेंट होते हैं, उनको जो कंट्रोल करने का कार्य कौन करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जो सीक्रेशन होता है इनका वो होता है हमारा न्यूक्लियाई से। इसलिए जो बेसल गैंग्लिया होता है उसमें डीप मतलब अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई। और जो न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा या फिर होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल। क्या, एक्स्ट्रा पिरामिडल। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल का अर्थ होता है कि एक तो हमारा ये क्या है, पूरा सेरिब्रम है। ये क्या है, हमारा सेरिब्रम। ये तो क्या होगा, इंटरनल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है, इंटरनल पार्ट। और इसके जो जस्ट जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट। अर्थात जो न्यूक्लियाई हमारे जो प्रेजेंट है इसमें, ये कौन से स्पेस में है, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल स्पेस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूक्लियाई। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा पिरामिडल न्यूक्लियाई। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियाई होता है डेट आर प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन मोटार कंट्रोल। क्या क्या, मोटार कंट्रोल, पोस्चर मेंटेन एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारे मोटार कंट्रोल होते हैं और जो हमारा पोस्चर को जो मेंटेन रखने का कार्य करता है, और जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे कि सेंसेशन, जो मैसेज इंपल्स हुए, मूवमेंट्स हुए, उनको क्या करना, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बेसल गैंग्लिया। और ये मुख्य रूप से जो इसकी लोकेशन होती है कि कहां पे प्रेजेंट होता है, ये होता है जो हमारा थैलेमस होता है उसके नियर बाई मतलब पास में क्या होता है, बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। इट इज कंटेन टोटली ग्रे मैटर। और ये क्या होता है, हमारा जो ग्रे मैटर, दो मैटर होते हैं, एक तो होता है ग्रे मैटर, एक होता है हमारा व्हाइट मैटर। तो ये पढ़ना होता है किसका, ग्रे मैटर का। किसका बना होता है, ग्रे मैटर का। ठीक है, ग्रे मैटर क्या होते हैं, ग्रे मैटर होते हैं सेल ऑफ ग्रुप बॉडी। जो सेल बॉडी के जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। और जो एक्सॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। मैंने आपको बताया था, हमारी जो क्लास थी, प्रीवियस वीडियो थी, उनमें न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, बहुत डीप बताया था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। हमने एक एक पार्ट का डीप अध्ययन किया था कि सेल बॉडी क्या होती है, एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है, सेल बॉडी से मिलकर बना होता है। और जो बेसल गैंग्लिया में क्या होता है, सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रे मैटर। अब फोर्थ हम बात करते हैं कि रिले स्टेशन ऑफ ऑल मोटार फंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिले स्टेशन ऑफ ऑल मोटार फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्गन्स। तो हम बात करते हैं कि यदि पूछेगा कि जो रिले स्टेशन होते हैं किससे रिलेटेड, जो अपने मोटार फंक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टेशन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, बेसल गैंग्लिया में। यदि ऐसा पूछ ले कि रिले स्टेशन ऑफ द सेंसरी फंक्शंस, यदि सेंसरी फंक्शन के बारे में पूछता है तो हमारा आंसर होगा क्या, थैलेमस। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं कि न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं। जो 6 प्रकार के 6 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन बेसल गैंग्लिया। जो बेसल गैंग्लिया होता है उसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई। फर्स्ट है हमारा क्वाड्रेट न्यूक्लियाई, देन है हमारा पुटामी न्यूक्लियाई, थर्ड है हमारा ग्लोबुलस फ्लेविसिडम, और देन हम बात करते हैं जो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, और लास्ट है हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि न्यूक्लियाई कैसे कार्य करते हैं, क्यों कैसे कार्य करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है, क्रॉनिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है वो कहां पे प्रेजेंट हो, न्यूक्लियाई वो कहां पे प्रेजेंट है, बेसल गैंग्लिया। जो बेसल गैंग्लिया होता है उसमें क्या हो जाता है, डिजेनरेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, अर्थात टूटना स्टार्ट हो जाएगा बेसल गैंग्लिया। कोई भी इंजरी हुई, कोई भी एक्सीडेंट हुई, कोई भी कारण हो सकता है XYZ, उसकी वजह से क्या होता है, जो बेसल गैंग्लिया होता है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और बेसल गैंग्लिया में कौन सा, जो सब
जो सबस्टेंशिया जो नाइग्रा न्यूक्लियर होता है उसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है ये क्या करता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से, डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो डोपामाइन क्या होता है, एक्सीटरी नेचर का क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा में क्या होगा, कोई भी इंजरी होगी तो क्या होगा, उसका डीजनरेशन मतलब डिस्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा का जैसे डिस्ट्रैक्शन होगा, जो डोपामाइन उसमें था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। डोपामाइन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, जो पार्किंसन डिजीज होती है उसमें पेशेंट क्या होगा, उसमें मतलब सीवियर क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। जो मसल्स होती है, जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रीमर्स। क्या, ट्रीमर। और ट्रीमर्स भी कौन से दिखेंगे, पिन रोलिंग ट्रीमर्स। क्या दिखाई देंगे, पिन रोलिंग ट्रीमर्स। कौन से, पिन रोलिंग ट्रीमर्स। जो पार्किंसन डिजीज होती है उसमें क्या होता है, डोपामाइन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रीमर्स दिखाई देंगे। क्या, और ट्रीमर्स भी कौन से, रेस्टिंग। और जो ट्रीमर्स के टाइप होंगे वो कौन से होंगे, पिन रोलिंग ट्रीमर्स। कौन से, अब हम बात करते हैं जो पिन रोलिंग ट्रिमर्स क्या होते हैं। जो पिन रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं, आप जैसे कि पेशेंट बैठे बैठे क्या करेगा, जो रेस्टिंग स्टेज में होगा, मतलब पेशेंट बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में होगा, तो पेशेंट के जो मूवमेंट होते हैं बॉडी के वो कैसे होंगे, हाथ से हाथ, हैंड का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, ऐसे। तो ऐसे जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पिन रोलिंग मूवमेंट। ये पिन रोलिंग मूवमेंट यदि हम पेशेंट को कोई ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी, जैसे कि पेन मैंने क्या किया, पेशेंट को पकड़ा दिया, भाई पकड़ पेन, तो क्या होगा, जैसे उसके जो मूवमेंट हो रहे हैं, ट्रिमर्स हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, सडन स्टॉप हो जाएंगे। क्या होंगे, सडन स्टॉप। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल ट्रिमर। क्या, कंडीशनल या फिर वॉलंटरी ट्रिमर्स। जो वॉलंटरी ट्रिमर्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ाने पर क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। एक होते हैं इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा लो तो क्या नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होंगे। क्या, ट्रिमर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होकर क्या हो जाएगी, कंटिन्यू बनी रहेगी। तो उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी ट्रिमर्स। अब हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में। हमने बात की थी पार्किंसन डिजीज में क्या देखने को मिलते हैं, पिन रोलिंग ट्रिमर्स। फिर हम बात करते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं, किसके, फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया, की बेसल गैंग्लिया क्या क्या फंक्शन करता है, कौन कौन से फंक्शन में रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या हमारा बेसल गैंग्लिया। जो बेसल गैंग्लिया होता है वो कि फर्स्ट हमारा क्या करता है, रेगुलेट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। जो वॉलंटरी मूवमेंट्स में जो मसल्स जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं हमारे, उनमें क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है किसमें, कंट्रोल करने के लिए, किसको, रेगुलेट करने के लिए। जो भी मूवमेंट्स होंगे बॉडी में उनको कंट्रोल करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, बेसल गैंग्लिया। कैसे मूवमेंटों को कंट्रोल करता है, जब क्या करता है, कोई भी मूवमेंट होता है उसको पहले क्या करता है, स्टार्ट करता है, इनिशिएटिंग करता है। क्या करता है, इनिशिएटिंग करता होता है, स्टार्ट करना, शुरू करना, बिगिन करना। देन उसके बाद क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता होता है, उनको पहचानता है कि मूवमेंट कौन से हैं, सेंसरी हैं, मोटार हैं एंड मिक्स्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मोटार मूवमेंट उनको क्या करेगा, पहचान, आइडेंटिफाई करेगा। देन उसको बाद क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। स्टार्ट किया, आइडेंटिफाई होएगा, कोऑर्डिनेट किया, अंदर क्या कर दिया, टर्मिनेट। किसको, मूवमेंट को। कैसे कंट्रोल करता है, ऐसे कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद करते हैं जो कंट्रोल मसल्स, टोन एंड पोस्चर। जो मोस्चर और जो पोस्चर होते हैं मसल्स के, जो टोन और पोस्चर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में हमको साइन सिम्टम देखते हैं तो वहां पे देखने को मिलता है सप्लिंग गेट। क्या बोलते हैं उसको, सप्लिंग गेट। सप्लिंग गेट में क्या होता है, डोपामाइन का लेवल कम हो हमारा, तो पेशेंट क्या होता है, जो अपना पोस्चर और जो मसल्स टोन को क्या नहीं कर पाएगा, मेंटेन, क्योंकि बेसल गैंग्लिया क्या हो गया, रप्चर, और सबस्टेंशिया नाइग्रा भी क्या हो गया, रप्चर, जिसकी वजह से जो हमारे जो मसल्स टोन होती है और पोस्चर होता है उसको क्या नहीं कर पाता, कंट्रोल। सप्लिंग गेट में क्या होता है, पेशेंट की जो एल्बो होती है, हम तो क्या नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल आदमी है ना, तो हम आराम से चलते हैं, ठीक है, बोलेंगे चलो भाई चल रहे हैं आराम से, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, नॉर्मल कंडीशन हो गई। देन पार्किंसन डिजीज में क्या देखने को मिलता है, हम पेशेंट को बोलेंगे कि भाई चल वॉक कर, बात में पेशेंट को, तो पेशेंट क्या करेगा, अपनी जो एल्बो होती है, एल्बो को क्या करेगा, फ्लेक्स कर लेगा। उसके साथ जो नी होते हैं, नी मतलब घुटने, उनको क्या कर लेगा, फ्लेक्स कर लेगा। और जो बैक होती है, बैक को लीन फॉरवर्ड कर लेगा, आगे की तरफ झुका लेगा, ऐसे, ठीक है। और जब बोलेंगे चल,
तो पहले तो जो चलने में क्या करेगा, डिले करेगा, पहले सुनेगा बात को, फिर 20 से 30 सेकंड बाद करेगा, चलना स्टार्ट करेगा। चलेगा कैसे, जो टॉयज होते हैं अपने टॉय, ये क्या है टॉय, तो टॉय पे क्या करेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या होगा, स्पलिंग गेट। ये क्या है, स्पलिंग गेट, मतलब एक प्रॉपर वे में न चलकर क्या एक रिजिड अर्ली अर्ली चलेगा, जल्दी जल्दी, जो उसके कदम होते हैं वो क्या छोटे होंगे और फास्ट होंगे, किसके बजाय, एक नॉर्मल पर्सन के बजाय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पलिंग गेट। देन हम बात करते हैं हेल्प टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स, जो मूवमेंट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होते हैं उनको परफॉर्म करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है क्या, बेसल गैंग्लिया। जैसे कि आप रिटर्न, आप कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हो, आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी होती है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, उनको कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। देन हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है कौन, हमारा जो बेसल गैंग्लिया होता है, वो भी क्या करता है, जो ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल। ऑटोनॉमिक फंक्शन कर होता है कि फर्स्ट है हमारा स्विमिंग ऑफ द आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं, अब हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं वॉक कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे आर्म्स होते हैं, क्या आर्म्स में हमारे ये क्या कर रहे हैं, स्विमिंग मूवमेंट हो रहा है, इनमें क्या आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये हम थोड़ी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, आप करके देख लो, अगर आप रोक सकते हो 20 से 30 सेकंड रोक सकते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ये वॉक करने लग जाएंगे। तो इनको कौन कंट्रोल करता है, बेसल गैंग्लिया। और जो पार्किंसन डिजीज होता है उसमें ये क्या देखने को मिलता है, एब्सेंट, क्योंकि जो फ्लेक्शन हो जाता है मसल्स क्या होता है, रिजिडिटी हो जाती है, स्पासिटी हो जाती है, तो मसल्स में क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन, ऐसे देखेंगे हाथ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पलिंग गेट। अब हम बात करते हैं ब्लैंकिंग ऑफ द आई, जो आई होती है, आई लीड होती है, ये आई होती है, आई इनकी ब्लैंकिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, आई की ब्लैंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेसल गैंग्लिया। आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूं, जो अपनी अपर आईलिड होती है उनमें जो हेयर की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 100 से 200 नंबर ऑफ, टोटल कितने 100 200। और जो लोअर आईलिड होती है, नीचे की साइड की आईलिड होती है, उसमें जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो लगभग प्रेजेंट होते हैं 50। फिर हम बात करते हैं कि स्वेलिंग ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा होता है उसके स्वेलिंग के लिए, मतलब निगलने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, बेसल गैंग्लिया। आपने देखा होगा, आप बाजार में जा रहे हो, कोई भी स्वीट की शॉप हुई, वहां पे अच्छी अच्छी क्या पकवान रखे, मिठाई रखी है, तो आपको देखते ही मुंह में क्या जाता है, पानी आ गया ना, तो आप जैसे पानी आया ना, आपको पता भी नहीं चलेगा पानी को कब अंदर ले गए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ सलाइवा, मतलब सलाइवा को क्या कर लिया, स्वेलो कर लिया। ऑटोमेटिक होता है ना, आप थोड़ी करते हो, ऑटोमेटिक स्वेलो हो जाता है वो, तो ठीक है। अगर पार्किंसन वाला पेशेंट है तो उसमें स्वेलिंग ऑफ सलाइवा जो अपसेंट देखने को बताता है, जो सलाइवा होता है उसकी स्वेलिंग करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, अपसेंट होती है, मतलब सलाइवा का क्या देखने को मिलेगा, सीक्रेशन, मतलब सलाइवा होता है वो सीक्रेट रहता है, बाहर निकलता रहता है, किसमें, पार्किंसन वाले पेशेंट में। देन हम बात करते हैं इनहिबिट स्ट्रेच ऑफ रिफ्लेक्स, जो अपनी मसल्स होती हैं, जो बॉडी में जो भी मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेच, मतलब खिंचाव के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, पार्किंसन डिजीज, मतलब लचीलेपन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, पार्किंसन डिजीज नहीं, बेसल गैंग्लिया, सॉरी, क्या कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बेसल गैंग्लिया। यदि पार्किंसन डिजीज में बात करते हैं तो मसल्स में क्या देखने को मिलता है, रेजिडिटी देखने को मिलती है, क्या रेजिडिटी देखने को मिलती है। ये क्या एक एबनॉर्मल कंडीशन है, और नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी मसल्स होती है उनके खिंचाव के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, लचीलेपन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बेसल गैंग्लिया। ध्यान हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट ये, यदि आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं कि स्वेलिंग सेंटर आर प्रेजेंट, यदि स्वेलिंग सेंटर की बात करता है, किसकी, सेंटर की, तो वो प्रेजेंट होता है हमारा जो मेडुला ऑब्लिगेट होता है, ब्रेन स्टेम का जो पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्वेलिंग सेंटर। यदि स्वेलिंग रिफ्लेक्स की, मतलब स्वेलिंग रिफ्लेक्स जो जनरेट होते हैं सलाइवा को स्वेलिंग करने के लिए, तो वो किसके द्वारा होते हैं, बेसल गैंग्लिया के द्वारा, ठीक है। ये तो क्या हुआ हमारा फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। अब हम बात कर देंगे एक एक न्यूक्लियाई के बारे में कि कौन सा न्यूक्लियाई कौन सी बीमारी में, कौन से जो बॉडी मूवमेंट होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलो दोस्तों बात करते हैं कि कौन कैसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी कुछ डिजीज कंडीशन होती हैं और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनमें कि मतलब कौन कौन से मूवमेंट इफेक्ट होते हैं और उसके लिए कौन से न्यूक्लियाई रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो एक एक न्यूक्लियाई के बारे में आज हम बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियाई है वो होता है हमारा क्वाड्रेट, और जो डिजीज कंडीशन होती है वो होती है कोरिया डिजीज। कोरिया डिजीज में जो पेशेंट होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, जो पेशेंट होता है उसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट, जो बॉडी होती है, बॉडी के ऑर्गन होते हैं जो भी, उनमें क्या देखने को मिलता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट, अनकंडीशनल मूवमेंट, मतलब कि पेशेंट बिना किसी वजह के क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। उसके लिए जो न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबल होता है, उस रेस्पॉन्सिबल के लिए जो न्यूक्लियर होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट न्यूक्लियाई। देन हम बात करते हैं एथियोसिस डिजीज। एथियोसिस डिजीज भी क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, रिपीटेटिव इनवॉलंटरी मूवमेंट, मतलब कोई भी एक्टिविटी हुई उसको एक से या दो से अधिक बार दोहराने को क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव
इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब जिनका कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर, उनको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और वो मूवमेंट क्या होंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो उसके लिए जो हमारा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ग्लोबुलस पैलिसिडम प्लस पुटामिन। क्या, ग्लोबुलस पैलिसिडम प्लस पुटामिन। और इसको ही हम बोलते हैं क्या, लेंटिकुलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको, लेंटिकुलर न्यूक्लियाई। किसको, जो दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एक तो ग्लोबुलस पैलिसिडम और एक होता है पैलिटिनम। इन दोनों को जो मिलकर जो बना होता है उसको बोलते हैं क्या, लेंटिकुलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेंटिकुलर न्यूक्लियाई। देन हम बात करते हैं तीसरी, विल्सन्स डिजीज। जो विल्सन्स डिजीज होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी आई होती है उसमें जो कॉपर होता है, कॉपर की क्या हो जाती है, टॉक्सिटी हो जाती है। मतलब कॉपर का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा किसमें, आई की स्क्लेरा में। जिसकी वजह से कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, कॉपर की टॉक्सिटी की वजह से विल्सन्स डिजीज देखने को मिलती है। उसके जो हमारा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर न्यूक्लियाई। देन हम बात करते हैं कर्निक टेरेस डिजीज। कर्निक टेरेस डिजीज होती है उसमें जो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है, क्या होता है, एक तो होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन की मात्रा मोर देन 20 से ज्यादा हो जाती है तो हमको कंडीशन दिखाई देती है किसने, क्या, कर्निक टेरेस। कर्निक टेरेस में क्या होता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, क्या, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, कर्निक टेरेस डिजीज। इसमें के लिए तो रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियाई, वो होता है हमारा पुटामिन न्यूक्लियाई। क्या, पुटामिन न्यूक्लियाई। क्या, पुटामिन न्यूक्लियाई। देन हम बात करते हैं हेमीएबिलिज्म डिजीज। क्या, हेमीएबिलिज्म। जो हेमीएबिलिज्म डिजीज होती है उसमें क्या होते हैं, जो मसल्स होते हैं उनमें ट्विस्टिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट का होता है कि बार बार कोई चीज का ट्विस्ट होना। जैसे कि जो हमारी फेशियल्स में कैल्शियम की जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी से हमको जो अपने जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं चौवेस्टिक साइन। क्या बोलते हैं, चौवेस्टिक साइन। जो फेशियल जो पैरोटिक ग्लैंड होती है यहाँ पे जब टैप करते हैं तो हमारी जिस साइड में हम टैप करेंगे वहां की जो फेशियल मसल्स होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। ट्विस्ट एक साइड से क्या होगी, ट्विस्ट हो जाएगी, क्या, फेशियल मसल, उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। किसमें, मसल्स में। तो उसके लिए जो हमारा जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। मैं आपको मिनोमिक बताऊं, एक तो हेमीएबिलिज्म, हेमीएबिलिज्म एस से याद रखना, कौन सा न्यूक्लियाई, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। लास्ट है हमारा पार्किंसंस डिजीज। जो पार्किंसंस डिजीज होती है उसमें क्या होता है, डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जो बेसल गैंग्लिया में जो हमारा सबस्टेंशिया जो नाइग्रा न्यूक्लियाई होता है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और पेशेंट क्या हो जाएगा, पार्किंसन डिजीज से सफर हो जाएगा। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, पार्किंसन डिजीज। और पार्किंसन डिजीज में जो इंपॉर्टेंट साइंस सिम्टम होते हैं वो देखने को मिलते हैं रेस्टिंग ट्रिमर्स। और रेस्टिंग ट्रिमर्स कौन से, जिनको बोलते हैं पिन रोलिंग ट्रिमर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि किसर फिशर रिंग मेनली आर सीन। जो किसर फिशर रिंग होती है, कौन सी रिंग, किसर फिशर रिंग। आप वो किस वाली रिंग मत समझना, इसको बोलते हैं कैसर फिशर रिंग। क्या, कैसर फिशर रिंग आर इज सीन इन विल्सन्स डिजीज। क्या होती है, विल्सन्स डिजीज। एक होता है विल्सन ट्यूमर। क्या होता है, विल्सन विलियम्स ट्यूमर, जिसको ये तो क्या है विल्सन डिजीज, और वो क्या होती है, विलियम ट्यूमर। जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो बच्चों में देखने को मिलती है, ये क्या है हमारी विल्सन डिजीज। जो क्या होती है, इसमें किसर फिशर रिंग दिखती है, किसमें, जो अपनी जो आई होती है स्क्लेरा कोर्ना के बीच में एक रिंग प्रेजेंट होती है। क्या होती है, रिंग, ऐसे, उसको बोलते हैं क्या, किसर फिशर रिंग। क्या बोलते हैं, किसर फिशर रिंग। देन हम बात करते हैं कंफर्मेटिव साइन ऑफ जॉन्डिस। मतलब किसी पेशेंट को यदि कोई जॉन्डिस है तो जॉन्डिस का हम पता लगाने के लिए हम पेशेंट में ऐसा क्या देखेंगे कि उससे हमें यह आइडेंटिफाई हो सके कि पेशेंट को क्या है, जॉन्डिस। तो उसके आइडेंटिफाई के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं येलोइश कलर ऑफ द स्क्लेरा। जो आई की जो स्क्लेरा होती है उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का। कैसा हो जाएगा, येलो कलर। ये क्या होगा, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस किसका है, जो जॉन्डिस होता है उसका। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिसने भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जो बेल आइकन बटन है उसको क्या कीजिए, ऑन करके रखिए, ताकि जो भी आपको क्लासेस से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप सभी को एक और बात बताता हूं कि आपकी जो क्लास एक सिस्टमिक वे में चल रही है, आपको सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, लेके 0 से लेकर फुल तक। मतलब जो भी आपके टॉपिक है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वो कंप्लीट कवर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, आपको एक शॉर्ट ब्रीफ क्या दिया जाएगा यहाँ पर,
नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको इससे रिलेटेड अच्छी और अधिक नॉलेज जैसे कि थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो इसके लिए हम जल्द से जल्द आपके लिए हमारे जो ऐप है बादल एजुकेशन गुरु, उसमें क्या क्लासेज स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास स्टेज। अभी थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है उससे रिलेटेड, तो उसमें क्या करेंगे हम क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सभी जो भी एनाटॉमी से रिलेटेड पोर्शन होगा, जो भी आपके साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वगैरह फिजियोलॉजी एंड जो भी ओबीजी वगैरह हुए एंड अदर जैसे कि पीडिया हुआ जैसे साइकेट्रिक वगैरह, उन सबको आपको एक स्पेशलाइज टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज जैसे कि मैं हुआ, आपके बादल सर हुए, अदर जो भी टीचर होंगे वो भी क्या पढ़ाएंगे, एक अच्छी नॉलेज दी जाएगी। ऐसी बात नहीं कि आपको कंटेंट बहुत मस्त कंटेंट है, ये कंटेंट हम बहुत मतलब मेहनत से आपके लिए लेके आ रहे हैं, शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे तो चैनल हैं जो आपको पढ़ाते हैं लेकिन ये चैनल आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में हमको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो मेडिकल की रिलेटेड, आपके चाहे बीएससी हो जेएनएम हो, कोई भी कंपटीशन में एग्जाम, कंपटीशन की बोल रहा हूँ, अगर इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो गारंटी है यार, देख लेना आप जाके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसकी। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद तब तक के लिए।